हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉक टेस्ट से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम लोग मॉक टेस्ट को सॉल्व करके सबमिट करें या फिर बिना सॉल्व किए सबमिट करें। तो मैं ये कहना चाहूंगी, आप पहले हमेशा सॉल्व करो, उसके बाद ही सबमिट करो। ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, वो रियल एग्जाम जैसा वहां पर आता है उसका एक तरीके से सब्सटीट्यूट होता है। ठीक है, जैसा वहां पर एक इन्वायरमेंट होता है ना, जैसा इंटरफेस आता है, तो मॉक टेस्ट वही चीज बिल्कुल है। और वो चीज हम घर से अगर प्रैक्टिस करके जाए ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मेंस देने जाने से पहले 11-12 आप लोगों ने मेंस के मॉक टेस्ट घर पे दे दिए हैं, दैट मीन्स मतलब आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है। और सेकेंड थिंग इज कि जो मॉक टेस्ट होते हैं ना, देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अर्थक्वेक का मेजरमेंट करने के लिए रिचर स्केल होता है ना, तो वैसे ही हमारी एबिलिटी को हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कंपटीशन में, तो उस चीज का मेजरमेंट हम मॉक टेस्ट करता है। ठीक है, तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, जो मॉक टेस्ट का जो लेवल होता है ना रियल एग्जाम से, तो अगर आप अच्छा वाला मॉक टेस्ट लोगे तो वो जो लेवल होता है वो थोड़ा सा हाई होता है एज कम्पेयर टू द रियल एग्जामिनेशन। जैसे कि जो प्रैक्टिस मॉक है, ऑलिव बोर्ड है, और बाकी सब तो मैंने दिए ही नहीं किसी का मेंस, लेकिन इन दोनों का दिया, तो इन दोनों का मुझे पता है कि जो रियल एग्जाम वहां पर आता है ना, वो इससे थोड़ा सा उसका इजी लैंग्वेज होता है और थोड़े से इजी क्वेश्चंस होते हैं एज कम्पेयर टू दी मॉक टेस्ट। तो इसीलिए जो मॉक टेस्ट होते हैं वो देने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक बेवकूफी जो अगर कोई करता है कि सॉल्व नहीं करता और सीधे सबमिट कर देता है, तो आई थिंक मुझे लगता है ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। अगर आप लोगों को ऐसे ही करना है तो ऐसे हाई लेवल के क्वेश्चंस तो आपको बुक्स में मिल जाते हैं, पीडीएफ्स में मिल जाते हैं। आप लोग मॉक टेस्ट में अपना पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो फिर, अगर आप लोगों को यही चीज करनी है? तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये आपका पैसे का वेस्ट है। ये मतलब मैं क्या बोलूं, एक तरीके से जो प्रैक्टिस होती है ना विद टाइमर के साथ, आप लोग वो नहीं कर पा रहे हो। तो ये चीज बहुत गलत है। आप लोगों को मॉक टेस्ट हमेशा उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही सबमिट करना है। बिना सॉल्व किए हुए कभी सबमिट मत किया करो। मुझे इसका तो कोई फायदा ही नहीं लगता। मतलब क्या है ये? हम लोगों को प्रैक्टिस करना है तो हम बुक से कर लेंगे ना। ऐसे ही आप लोगों को किसने बताया कि मतलब सॉल्व मत करो, सीधे सबमिट कर दो? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को ना थोड़ा सा टाइमर का फोबिया होता है कि अरे इसमें टाइमर लगा रहता है। तो आप लोग ये क्यों नहीं सोचते, जब रियल एग्जाम देने जाओगे वहां भी तो हर सेक्शन के लिए टाइम पहले से डिवाइडेड रहेगा। तो वो चीज अगर आप घर में प्रैक्टिस कर लोगे तो आप जब वहां पर जाओगे हॉल में, एग्जाम हॉल में, तो आपको वो डर थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आई थिंक मॉक टेस्ट आज के टाइम पर, इवन जब इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया ना, तो देने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे कुछ कहते हैं उनकी प्री में स्पीड नहीं आती, एक्यूरेसी नहीं आती, मेरी भी नहीं आती थी, और तो उसका क्या कर सकते हैं? तो उसका वही कर सकते हैं ना यार, टाइमर के साथ ही तो वो चीजें सॉल्व होती हैं। अगर टाइमर आप ना दो, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक मॉक टेस्ट लो, आप सेक्शन मॉक लो, ठीक है, रीजनिंग सेक्शन का लो, 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स में आपने उस टाइमर में देखो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। और आप लोग क्या करो फिर, सेकंड थिंग इज, आप लोग अपने फोन में एक टाइमर लगाओ और जहां से भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो एक्स्ट्रा, चलो जो मॉक टेस्ट सबमिट ही किया उसी में देख लो उस टाइमर में आप लोगों ने कितने सॉल्व किए। तो इस चीज का एक बहुत इफेक्ट पड़ता है। मुझे तो ये लगता है जब टाइमर रहता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि दिमाग में ये रहता है अरे इस टाइम में इतना करना है, इस टाइम में इतना करना है। जब टाइमर नहीं होगा तब तो माइंड तो रिलैक्स रहेगा ना, आराम से लगे रहेंगे हम लोग सॉल्व करने में। तो हम लोगों को इतना टाइम थोड़ी ना मिला हुआ है वहां पर। तो टाइम के साथ ही हम लोगों को सारे जो पजल्स है, डीआई है, वो सॉल्व करने हैं। तो आई थिंक ये चीज अगर घर से ही प्रैक्टिस कर लो आप लोग, तो ये बहुत सही रहता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो मॉक टेस्ट के मार्क्स को एकदम दिल पे ले लेते हैं। मतलब उनको ये लगता है मॉक टेस्ट में गंदे मार्क्स आ गए तो अब रियल एग्जाम में भी गंदे आएंगे। तो ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट का जो लेवल होता है ना, वो रियल एग्जाम जो वहां पर आता है उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। जैसे मैं प्रैक्टिस मॉक के और ऑलिव बोर्ड के देती थी, तो इन दोनों के जो मेंस के जो मॉक टेस्ट है ना, ये बहुत ही टफ होते थे घर में। मतलब अगर मैं क्वान सेक्शन के, अगर मैं आईबीपीएस पीओ मेंस के जो मैंने लास्ट ईयर मेंस के मॉक दिए थे, तो उसमें क्वांट सेक्शन में मैं सिर्फ 5 या फिर 6 ही अटेम्प्ट कर पाती थी। लेकिन जब मैं आईबीपीएस पीओ मेंस का वहां पर क्वांट का सेक्शन देकर आई, तो मैंने 10 से तो ऊपर ही किए थे। तो आप लोग इतना डिफरेंस देख सकते हो। मैं हमेशा कहती हूँ कि मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मॉक टेस्ट में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं ना, आप उसको एकदम से अपने मतलब दिल पे ना ले, दिमाग पे ना ले कि मतलब अब जो एग्जाम है वो तो बर्बाद जाएगा क्योंकि घर पे ही अच्छा नहीं हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये सोचो जो मॉक टेस्ट है वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए है, ठीक है। प्रैक्टिस 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 और कुछ नहीं। तो ये चीज, अगर इस चीज को अपने माइंड में रखते हुए आप चलोगे तो घर में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और वहां पर भी बहुत अच्छा करके आओगे।
तो बस यही चीज मुझे आपको बतानी थी। शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है। जो थोड़े से वैसे कंसेप्चुअल वीडियोस रहते हैं वो ही लॉन्ग जाते हैं। अदरवाइज ये एक छोटा सा टॉपिक था बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आज अपलोड किया। एंड आई थिंक शायद ये काफी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल भी रहे। और एक चीज और, आप लोग हमेशा एक होता है ना, बहुत सारे टॉपर्स हैं जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, आप उन सब की स्ट्रेटेजी सुनो और हो सके तो एक बार इम्प्लीमेंट भी करके देखो। लेकिन अगर आपको लगे ना ये चीज काम नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी आप उस चीज में लगे हुए, दैट मीन्स वो स्ट्रेटेजी आपके लिए नहीं बनी हुई है, तो आप लोग कुछ और ट्राई करो। ठीक है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। तो वही चीज है जिसमें आपको लगता है ना आप इस तरीके से अच्छा कर पाओगे तो वही करना। लेकिन मॉक टेस्ट की बात मैं करूँ तो मॉक टेस्ट हमेशा सॉल्व करके ही सबमिट करना, चाहे आपको कोई भी क्यों ना कहे कि पहले सबमिट कर दो उसके बाद सॉल्व करो, बिल्कुल नहीं। आप उसको वहीं पे करेक्ट कर दो कि ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, हमें सॉल्व करना चाहिए उसके बाद ही सबमिट करना चाहिए। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और जोरों शोरों से जिनका क्लर्क का रिजल्ट क्लियर हुआ, जिनका प्री क्लियर हुआ, वो लोग मेंस के लिए अच्छे से पढ़े। और आरआरबी पीओ का भी रिजल्ट आने वाला है एंड लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, कैसा रिजल्ट रहता है। चलो फिर मिलेंगे बहुत जल्द, बाय।